हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनंत एजुकेशन सेंटर। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही एग्जाम आने वाले हैं। हो सकता है फरवरी में स्टार्ट हो जाए या हो सकता है मे बी पॉसिबल मार्च से स्टार्ट हो। सीबीएसई की डेट तो आ चुकी है लेकिन राजस्थान बोर्ड की डेट अभी नहीं आई है। एक चैप्टर है जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ बच्चे कहते हैं चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है। इसके अंदर वैसे तो काफी सारे टेस्ट हैं एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक टेस्ट कराने जा रहा हूं आज जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, और उसका नाम होता है, टेस्ट का नाम है बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण। देखिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। आयोडोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हैं आप, इसी का अनदर नेम भी बताया मैंने आपको। इसको बोलते हैं बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जिस कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चर या ये ग्रुप प्रेजेंट होगा CH3CO, इसका नाम होता है बच्चों CH3 को अपन बोलते हैं मिथाइल, और CO ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो इसको अपन बोलेंगे बच्चों कीटोन। तो जिसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या देगा, गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। दूसरी बात, बहुत सारे कंपाउंड वैसे तो, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको बताना चाहूंगा। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन का व्यू रहेगा, एमसीक्यू जो क्वेश्चन का व्यू रहेगा वो देखिए। पहले तो वो ऐसे आपको लिख के देगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं कुछ कंपाउंड आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड मैंने यहां पर लिया HCHO, सेकेंड कंपाउंड यहां पर ले रहा हूं मैं CH3CHO, थर्ड कंपाउंड यहां पर लेने जा रहा हूं मैं CH3CH2CHO, फोर्थ कंपाउंड मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं CH3COCH3, फिफ्थ कंपाउंड है बच्चों CH3CO, CH2CH2 CH3, सिक्स कंपाउंड लेने जा रहे हैं CH3CH2 CO CH2 CH3, सेवन कंपाउंड एरोमेटिक रिंग लेकर और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर रहा हूं। एट कंपाउंड जो है एरोमेटिक रिंग अगेन ले ली मैंने, और उसके अंदर C डबल बॉन्ड और CH3 यानी COCH3 में अटैच किया, और एक कंपाउंड और लेते हैं हम, दो बेंजीन रिंग और बीच में अपन ने लगा दिया बच्चों CO ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप। तो ये 9 एग्जांपल आपके सामने है बच्चों। सबसे पहले मैं इनका नाम सिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि नेम जरूरी है। मे भी स्ट्रक्चर नहीं दे, नेम दे दे वहां पर एग्जाम के अंदर, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट का नाम, फर्स्ट के अंदर ओनली 1 कार्बन है, और 1 कार्बन के लिए कॉमन में आप यूज करते हैं फॉर्म। तो फर्स्ट का जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आईपीएसी याद रखना बच्चों, एक कार्बन है, एल्डिहाइड के अंदर जो सफिक्स लेते हैं वो लेते हैं बच्चों अल, तो मैथेनल। सेकंड का नाम है, 2 कार्बन है, कॉमन के अंदर यूज करते हैं एसिड, तो बच्चों एसिड, एल्डिहाइड ऑब्लिक 2 कार्बन है इसलिए एथेनल। कोशिश करना आईपीएसी नेम ज्यादा देगा वो एग्जाम के अंदर, इसलिए आईपीएसी ज्यादा रखना। थर्ड एग्जांपल के अंदर बच्चों टोटल कार्बन 3 है, इसलिए इसका आयुर्वेद नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनल। फिर देखिए फोर्थ एग्जांपल, एग्जांपल काफी अच्छा है, दोनों नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है, और आईपीसी में इसको बोलते हैं बच्चों प्रोपेनॉल। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो दोनों में 5-5 कार्बन है, लेकिन सीओ की जो पोजीशन आप देख रहे हो, फिफ्थ जो एग्जांपल है इसमें सीओ की पोजीशन सेकंड नंबर पर है और इसके अंदर थर्ड नंबर पर है, तो इसलिए इसका नाम तो हो जाएगा बच्चों पेंटेन 2-on। ध्यान रखना बच्चों, कीटोन का सफिक्स जो होता है वो ON ही होता है। नेक्स्ट वाले के अंदर बच्चों पेंटेन 3-on। फिर देखिए एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो गई और CHO ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जाम के अंदर जो इसका स्पेसिफिक नेम पूछता है वो नाम तो होता है बच्चों बेंजल्डिहाइड, लेकिन एक नाम और बता रहा हूं, मे भी पॉसिबल दे सकता है एग्जाम के अंदर, अनोदर इसका नाम है। वैसे ये नाम स्पेसिफिक पूछता है, अनोदर नेम होता है इसका बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड।
फिर देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना, इस एग्जाम्पल का अनदर फॉर्म एग्जाम के अंदर इस तरीके से मेंशन कर सकता है, एनसीईआरटी बुक में भी इस तरीके से दे रखा है। तो देखिए बच्चों, पहले एक एग्जाम्पल बताता हूं, इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन। ऐसे ही इसका कॉमन नेम जो होता है बच्चों, वो होता है बेंजोफिनोन। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, दोनों ही एग्जांपल अपने आप इंपॉर्टेंट है। एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन इसी नेम से आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट, अगर इनके आईपीसी आपसे पूछता है तो बेटा इसको आप 1 नंबर दे दें, इसको आप 2 नंबर दे दें। 1 पे जो ग्रुप जुड़ा है वो फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, तो बच्चों 1 फेनिल, टोटल 2 कार्बन प्रेजेंट है यहां पर, तो आप कह सकते हो ईथेन का ई हटा के आप क्या जोड़ दोगे, ONE। तो 1 फेनिल एथेनॉल। इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर बीच के अंदर सिर्फ CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसका आईपीसी आपसे लिखवाएगा बच्चों तो 1,1 डाइफेनिल, और फिर आप इसको बोलेंगे बच्चों मैथेनॉल, क्योंकि यही कार्बन प्रेजेंट है। तो 1,1 डाइफेनिल मैथेनॉल। ये तो नाम हो गए। अब वो स्ट्रक्चर आपको देता है, वो नाम आपको देता है, उस एग्जाम में कितना है, आपको दोनों चीज आपको बता दी और दोनों आपको आनी चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर, व्हिच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए 9 एग्जांपल आपके सामने है बच्चों। मैंने आपको पहले बता दिया, जिस कंपाउंड के अंदर मिथाइल कीटोन ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो फर्स्ट में देखते हैं बच्चों, फर्स्ट नहीं देगा क्योंकि CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सेकंड के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट है, सेकंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। थर्ड के अंदर देखिए ध्यान से, कई बच्चा गलती क्या करेगा, मैंने आपसे कहा CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर CH2CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नहीं देगा। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ CH3CO CH3 बिल्कुल देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिफ्थ में आते हैं, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखो ये रहा प्रेजेंट, ये देगा बिल्कुल। इसमें देखिए बच्चों CH2CO है ना कि CH3CO, तो ये नहीं देगा बच्चों। इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको ओनली CHO है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, नहीं देगा बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें बिल्कुल क्लियर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल देगा। और इसमें कहीं CH3 प्रेजेंट ही नहीं है, एरोमेटिक है दोनों रिंग, नहीं देगा। तो ये तो मैंने कुछ कंपाउंड बताए। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन मेंशन होगा तो इन्हीं 9 एग्जांपल्स में आएगा क्वेश्चंस। तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा कंपाउंड दे रहा है और कौन सा कंपाउंड नहीं दे रहा। और अब मैं सिखाऊंगा आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शंस क्या होती है। देखिए बच्चों, अब रिएक्शन की बात करते हैं अपन। तो बच्चों आपने लिया कंपाउंड CH3CO, CH3, इसका कंपोजिशन आएगा रिएक्टेंट का प्लस 3I2 और प्लस 4NaOH, यानी आपको 3I2 और 4NaOH यहां पर लेना है। और अब देखना जो कंसेप्ट है यहां पर ध्यान रखना, जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसका ऑलवेज 1 मेथिल ग्रुप, दिस वन मेथिल ग्रुप आयोडोफॉर्म बनाएगा। आयोडोफॉर्म का मीनिंग्स, यहां से आपको 3 आयोडीन लेना है बच्चों और यहां से 2H आपको रिमूव कर देने हैं। तो ये देखिए बच्चों CHI3, तो यहां से 2H हटा दिया आपने और 3 आयोडीन यहां से आपने यूज कर लिए CHI3। और ये बच्चों जो होता है इसको अपन बोलते हैं, इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। और याद रखना ये किस टाइप की पीपीटी होती है, प्रेसिपिटेट होता है येलो प्रेसिपिटेट, यानी येलो पीपीटी होती है इसकी। ये CHI3 होगा। नीचे की तरफ डाउन द एरो का मतलब होता है बच्चों पीपीटी, प्रेसिपिटेट। फिर आगे देखते हैं, अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, ये बच रहा है आपको, रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है बिल्कुल। तो यहां से आपको ये जो कंपाउंड NaOH आपने लिया है, यहां से ऑलवेज इस रिएक्शन के अंदर आपको 1ONa यूज करना है, रिमेनिंग पार्ट के साथ ऐड करना है। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों ये CH3COONA। और उसके बाद फिर अब देखिए रिएक्शन बिल्कुल आसान हो चुकी है, ध्यान से देखना। 3 आयोडीन आपके पास रिमेनिंग है और सोडियम आपने यहां पर एक ही काम में लिया, 3 सोडियम अभी बाकी आपके पास है। तो बेटा 3 सोडियम और 3 आयोडीन ये आपका बना लेगा 3NaI। और फिर इसके बाद यहां से आपने 2H रिमूव किए थे, यहां टोटल है आपके पास कितने हैं 4 + 2 6 हाइड्रोजन हो गए। तो उसका हाफ करके आप वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर देना। तो ये देखिए 3H। ये तो बच्चों रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं कि इसमें क्या सिमिलरिटी रहेगी। देखिए बच्चों ने बताया था अभी आपको इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, ये देखिए
अभी जस्ट अपन करके आए थे, एसीटोफिनोन बोलते हैं बच्चों उसको। देखो बच्चों क्या क्या चीज चेंज होंगी रिएक्शन के अंदर और क्या क्या चीज सेम रहेगी, ध्यान रखना आपको। ये चीज बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल सेम रहेगी, नो चेंज। ये बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये और जो कंपाउंड आपको गिवन होगा वो चेंज होगा। तो देखिए करते हैं इसमें स्टार्ट। मैंने कंपोजिशन लिख लिया है यहाँ पर 3I2 और प्लस 4NaOH। और अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर मैंने अभी जस्ट ऊपर लेक्चर में आपको बताया था, जो भी कंपाउंड गिवन है आपके पास उसका ऑलवेज वन मेथिल ग्रुप हाइड्रोफॉर्म बनाएगा। तो दैट मींस ये देखिए बच्चों, जो चीज सेम हो तो एसिडिटी आ गई। अब जब वन मेथिल ग्रुप, ये मेथिल कोई बच्चों, मेथिल तो ये, तो जब इसने हाइड्रोफॉर्म बना लिया बच्चों तो रिमेनिंग पार्ट बेंजीन CO बच गया। और फिर मैंने क्या कहा था, हमेशा यहां से जो NaOH है यहां से ONA लेना है आपको। तो दैट मींस यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों, बेंजीन के साथ ये लगा देंगे COONA और प्लस वही कंपोजिशन 3NaI और प्लस आप लगा देंगे 3H2। इस तरीके से आप सोल्व करके आएंगे। अगर नेम की बात कर रहे हैं, इसका नेम हो जाएगा बच्चों सोडियम एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम बेंजोएट। अब सर एग्जाम के अंदर कैसे पूछेगा हमसे, कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो देखिए बच्चों मैं बताता हूं आपको। वो आपको लिख के देगा इस तरीके से, ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। राइट डाउन ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू distinguish between the following pair of compound। वो कहना चाह रहा है बच्चों कि जो भी आपको युग्म दे रखा है, पेयर दे रखा है योगी युग्म, उनमें टेस्ट बताना है आपको, एक सिंपल रासायनिक परीक्षण, सरल रासायनिक परीक्षण बताना है। तो देख मान लीजिए उसने आपको लिख के दे दिया एग्जाम के अंदर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। टोटल उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो 9 एग्जांपल मैंने दिए थे। एक एग्जांपल मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव तरीके से बता रहा हूं। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल दे दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए CH3CHO इथेनॉल होता है, वही कंपोजिशन 3I2 प्लस 4NaOH। ऐसे ही दूसरा आप लिखेंगे CH3CH2, ये बच्चों CHO प्लस 3I2 और प्लस 4NaOH। अब सबसे पहला पॉइंट, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा कंपाउंड देगा। तो इसमें तो डायरेक्ट आप लिख के आएंगे बच्चों नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर CH3CO एब्सेंट है, लेकिन इसके अंदर तो प्रेजेंट है। तो फिर दोबारा बता रहा हूं, एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं उस बात को। इसका ऑलवेज वन मेथिल ग्रुप, इसका हमेशा एक मेथिल समूह बच्चों हाइड्रोफॉर्म बनाएगा। ये देखिए ये रहा मेथिल, तो यहां से आपको 2 H हटाने और 3 आयोडीन लेने बच्चों। ये लीजिए आपका बन गया प्लस। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर जो रिमेनिंग पार्ट है वो, कई बार बच्चे इसको बोलता है CHO नहीं बोलना है, इसको बोलना है HCO। यहां पर HC और O रिमेनिंग पार्ट है, और यहां पर ध्यान से देखना एक ONA आपको लेना है बच्चों। ये देखिए HCOONA और बाकी चीज सेम वही 3NaI बच्चों और प्लस 3H2O। इसका नेम भी बताना चाहूंगा मैं आपको, इसका नेम होता है सोडियम फॉर्मेट। तो ये देखिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करके आना है। 1 मार्क्स का सकता है, 1.5 मार्क्स का सकता है, CBSE और RBC दोनों के लिए। तो ये टेस्ट हाइड्रोफॉर्म कंप्लीट हुआ, आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जो बताया गया है, अगर क्वेश्चन इस साल आता है तो इसी में से आएगा। 9 एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मैंने करवा दिया है, 4 आप इजीली इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।